नमस्कार भाई सभी कृषि साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे भाई सारे के सारे कृषि साथी एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, तरोताजा हो, सारे के सारे फैंटास्टिक हैं। सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात और सुबह का राम राम। तो जल्दी से आ जाए, फटाक से सेशन अपना स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आ जाए भाई, फटाक से ना, समय को देखते हुए जल्दी से आ जाए भाई। राम राम सा, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल, राधे राधे, राम 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 राम, सारा ने भी राम राम है। चलो शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला प्रश्न है, विश्व में फल विज्ञान के जनक माने जाते हैं। देखो, फादर ऑफ पोमोलॉजी इन वर्ल्ड, यानी कि विश्व में फल विज्ञान के पापा पूछे गए हैं। तो विश्व में अलग है, भारत में अलग है, दोनों के पापा अलग अलग है, ध्यान रखना है। विश्व का पूछा गया है, तो विश्व में पूछा है तो विश्व का जाएगा चार्ल्स डार्विन। भारत में है केएल चड्ढा। एमएच मेरीगोल्डा है भारत में हॉर्टिकल्चर के जनक। भारत में उद्यान विज्ञान के जनक। बात करें विश्व में उद्यान विज्ञान के जनक की, ये है थॉमस एंड्रयू नाइट, डॉक्टर विलियम कैरी, चार्ल्स डार्विन भी है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति कुल गलत जोड़ा गया है। यानी मिसमैच का चयन करना भाई, मिसमैच इसमें से कौन सा पॉइंट रह सकता है। यानी कि ये कुल से रिलेटेड आ रहा है ना, किससे रिलेटेड आ रहा है, ये कुल से रिलेटेड आ रहा है। तो देखें, एलियसी है प्याज और लहसुन का, तो ये सही है, गलत जोड़ा गया, यानी कि गलत आंसर को पकड़ना है। कुकुरबिटेसी है, लौकी, ककड़ी है, करेला है, ये ध्यान रहे सब्जियों का सबसे बड़ा कुल है। यह सब्जियों का सबसे बड़ा कुल है। सोलेनेसी है, आलू, टमाटर, बैंगन का सही है। एपीएसी भिंडी, मेथी नहीं। एपीएसी ध्यान रहे गाजर इनका रहता है, भिंडी का है मालवेसी। गाजर, जीरा, धनिया इनका है ना। मेथी का है फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। अभी भाई कल नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, वो कल मिल गया है ना। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है।
अगला प्रश्न है, फल परिरक्षण के जनक किसे कहा जाता है? फल परिरक्षण के जनक का पूछा गया है। तो देखो, डिब्बाबंदी के जनक डॉक्टर निकोलस एपर्ट। व्यावसायिक रूप से डिब्बाबंदी के जनक व्यावसायिक रूप से डिब्बाबंदी के जनक डॉक्टर विलियम अंडरवुड। फल तरकारी परीक्षण एवं प्रौद्योगिकी के पुस्तक के लेखक है सदाशिवम नायर। फल तरकारी परिरक्षण एवं प्रौद्योगिकी पुस्तक के लेखक सदाशिवम नायर। तो यहां फल परीक्षण के जनक आएंगे निकोलस जी एपर्ट। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया केले से संबंधित है? केले में कौन सी प्रोसेस की जाती है, यह पूछा गया है। बताया भाई, केले में कौन सी प्रोसेस की जाती है? तो देखो, एक केले में और रहती है मोटोकिंग, वैसे निपिंग ध्यान रहे अपने अनार में होती है, अनार में भी होती है और चना में भी रहती है ना। अनार और चना दोनों में रहती है। जिनिंग रहती है कपास में, रेटिंग रहती है जूट में। आंसर बचा है प्रोपिंग। एक केले में प्रोसेस होती है मोटोकिंग। इसे सिर कलम करना भी कहा जाता है। यह क्रिया केले में दोबारा उत्पादन के लिए की जाती है। मेटाजीनिया किस में होती है? तो फिर भाई मेटाजीनिया रहती है दो में। एक तो रहती है खजूर में और दूसरी रहती है खरबूजा में। खजूर और खरबूजा में मेटाजीनिया। परागकणों का फल की गुणवत्ता के प्रभाव को ही मेटाजीनिया कहा जाता है। ये हैं खजूर और खरबूजा। जबकि एक स्टेकिंग रहती है, सहारा देने की क्रिया स्टेकिंग रहती है टमाटर में। स्टेकिंग टमाटर में सहारा देने की क्रिया। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर शब्द सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
सबसे पहले किसने हॉर्टिकल्चर शब्द है वो प्रस्तुत किया था, ये पूछा गया ना, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर ऐसे देखा जाए तो पीटर हेलो सर, 1 बीघा का अर्थ बताओ। अच्छा प्रश्न पूछियो रे, तेरो कमेंट ही जल्दी आंखा पे सामने आयो है। 1 बीघा, देखो बीघा हर जगह अलग अलग है। जैसे मेरे गांव में जो बीघा है, मेरे गांव का जो बीघा है 132 बाई 132 वर्ग फीट का है। 132 बाई 132 वर्ग फीट का है। कहीं कहीं पर बीघा है, कहीं कहीं पर बीघा है 165 गुणा 165 का है। 165 गुणा 165 वर्ग फीट का है। ये क्षेत्र के आधार पे अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है कि इनके यहां इतना ही है, अलग अलग है। तो पीटर लोरेनबर्ग ने सबसे पहले लगभग आपके 1631 में ना, 1631 में मौखिक रूप से हॉर्टिकल्चर शब्द काम लिया। तो मौखिक लिया, तो लिखित में कौन लिया? लिखित में लेने वाला था आपके इसमें जो एडवर्ड फिली था, है ना, एडवर्ड फिली था, उसने सबसे पहले लिखित के रूप में काम में लिया है। ठीक है भाई, लिखित में काम में लिया था। लिखित के रूप में एडवर्ड फिली ने हॉर्टिकल्चर शब्द लिखित में सोलह सौ 58 या 78 एडवर्ड फिली ने, इनकी एक किताब थी भाई, एडवर्ड फिली ने, इनकी एक किताब थी, किताब का नाम था न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड। न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड। पुस्तक में काम लिया। लिबर्टी हाइडे बेली, ध्यान रहे, यूएसए सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर के संस्थापक माने जाते हैं। लिबर्टी हाइडे बेली को सब्जी विज्ञान के जनक तथा यूएसए सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर के संस्थापक माने जाते हैं। जॉन लिंडले, ध्यान रहे, फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर हैं। फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर हैं। अगला प्रश्न देखें, आलू को और किस नाम से भी जाना जाता है? आलू को भी और क्या क्या नाम है इसका ना, आलू का क्या क्या नाम है? अरे सब कुछ कवर किया जाएगा, काहे को टेंशन ले रहे हो भाई, सब कुछ कवर अप किया जा रहा है ना। तो अब ये तो है नहीं कि यार तुम लोग 1 मिनट में बोलो कि सर ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, तो वो तो यार इतना पॉसिबल नहीं है, सब सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा। तो देखो, आलू को सब्जियों का राजा, तो सब्जियों की रानी, ध्यान रहे, भिंडी है।
सब्जियों की रानी भिंडी है। गरीब का मित्र भी कहा जाता है, तो गरीब का फल है और गरीब का सेब बेर है। गरीब का घी तिल का तेल है। गरीब का बादाम मूंगफली है। गरीब का बादाम मूंगफली। गरीब की गाय बकरी है। गरीब का भोजन भी आलू को कहा जाता है, तो इसका आंसर डी एकदम सही रहने वाला है। उपरोक्त सभी इसका आंसर सही जाएगा ना, उपरोक्त सभी इसका आंसर एकदम सही बैठने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से परपरागित फसल, आपसे परपरागित या स्वपरागित कभी नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी बहुधा परपरागित। आपसे पूछी जाएगी बहुधा परपरागित कि कौन कौन सी जो सब्जियां हैं वो बहुधा परपरागित हैं। इसका ध्यान रखना, बहुधा परपरागित का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो मिर्च, टमाटर, गाजर, बैंगन, ये तो टमाटर सेल्फ वाली आ गई, मिर्च ऑफ्टन की आ गई। भिंडी, मटर, फूलगोभी, टमाटर, इसमें भी सेल्फ आ रहा है, साथ में क्रॉस भी है, सेल्फ भी है, ऑफ्टन भी आ रहा है। मिर्च, बैंगन, भिंडी, पालक, इसमें भी ऑफ्टन और क्रॉस वाला आ रहा है। फूलगोभी, प्याज, लौकी और मूली, ये है, इनमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। अपने को याद ये रखना है बहुधा परपरागित सब्जियां। बहुधा परपरागित सब्जियां देखो कौन कौन सी रहती है इसमें। बैंगन है, मिर्च है और भिंडी है। बस यही परागण के आधार पे आपको याद रखने की है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू की खेती करना क्या कहलाता है? नींबू की खेती का एकदम नॉर्मल सा प्रश्न दिया कि नींबू की खेती करा बिन के वहां नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा इनमें हार्ड भी कोनी है और इसो प्रश्न एकाद एकाद आपने जरूर आवे ही है। तो देखो अंगूर की खेती करना विटिकल्चर कहलाता है। विटिकल्चर कहलाता है। लाख के कीड़ों की खेती करना ले कल्चर कहलाता है। ले कल्चर कहलाता है। साग झाड़ियों की खेती का अध्ययन करना आर्बोरिकल्चर कहलाता है। तो नींबू का है तो सिट्रिकल्चर कहलाएगा ना। नींबू का क्या कहलाएगा? सिट्रिकल्चर कहलाता है। मेडिसिनल क्रॉप में ध्यान रहे जो इसमें आपके औषधीय पौधों की खेती की जाती है। गॉड ऑफ स्लीप किस औषधि को कहा जाता है? यानी कि निद्रा का भगवान। नींद कोई भगवान है, पूरो नींद कोई भगवान है। तो ये है अफीम,
पेपेवर सोमनिफेरा कुल इसका रहता है पेपेवरेसी, एकमात्र फसल जिसकी खेती सरकार के नियंत्रण में होती है और इसके पट्टे जारी किए जाते हैं। एकमात्र फसल जिसकी खेती सरकार के नियंत्रण में होती है तथा इसके पट्टे जारी किए जाते हैं। अफीम को काला सोना भी कहा जाता है। मार्फिन, कोडीन, नारकोटिन पाए जाते हैं इसमें। अफीम में मार्फिन, कोडीन, नारकोटिन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, बैंगन में साधारणतया फलन उन पुष्पों में होता है जिनमें होती है। अब देखो फलन ज्यादा किस में रहता है, विकल्प दिया जा रहा है दीर्घ वर्तिकाग्र, मध्यम वर्तिकाग्र, लघु वर्तिकाग्र, दीर्घ एवं मध्यम वर्तिकाग्र। बैंगन को ध्यान रहे गरीब की सब्जी बैंगन को गरीब की सब्जी, एग प्लांट और उबेरजीन के नाम से भी जाना जाता है। बैंगन की हिसार जामुनी किस्म से पेडी की फसल ली जाती है। सिंगल ऐसी है, सिंगल ऐसी है जिसे पेडी की फसल भी ली जाती है। इसमें फलन तो दीर्घ और मध्यम वर्तिकाग्र पर होता है, पूरा ध्यान रहे 70% तक। हिसार जामुनी से पेडी की फसल भी लेते हैं। अगला प्रश्न है, नर, मादा एवं उभयलिंगी तीनों पुष्प किसमें पाए जाते हैं? नर भी होंगे, मादा भी होंगे और उभयलिंगी भी होंगे, तो तीनों किस्म पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रहे अंगूर, आंवला, पपीता, बेर, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसमें आपके याद रखने योग्य पॉइंट एक और आती है, डंपिंग ऑफ इसका रो कारक रहता है पाइथम एफिनोडर्मेटम। यह पपीते की मुख्य बीमारी और इसे पपीते का कैंसर भी कहा जाता है, पपीता और नर्सरी दोनों का। यह पपीता की मुख्य बीमारी है। इसे नर्सरी तथा
पपीता का कैंसर भी कहा जाता है। पपीता सबसे जल्दी फल देने वाला पौधा है। पपीता की नर्सरी केवल 2 माह में तैयार हो जाती है। तो ये पपीता में ध्यान रहे, पपीता के हरे व कच्चे फलों से पपेन प्राप्त किया जाता है। पपीते में पेप्सिन तथा मायरोसिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन व मायरोसिन नामक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। हाँ, लंबा और मध्यम भी है इसमें, साथ में ना मध्यम भी इंक्लूड है बेटा, ना मध्यम भी इंक्लूड है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित नहीं है। अब कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित नहीं है तो कुछ ना कुछ वो अलग कुल से रहेगा भाई। कुकुरबिटेसिस नहीं तो कुछ ना कुछ किससे अलग रह सकता है, तो अलगत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं कि कौन सा है कुकुरबिटेसी से नहीं आ रहा है। जो नहीं आएगा वही अलग आ जाएगा। कुकुमे सेटाइवस ये किसका रहता है भाई? जो खीरा खाएगा वो सेट रहेगा खीरा का। कोरिएंड्रम सेटाइवम ये होता है धनिया का। देखो इनमें गलत का पूछा, गलत का चयन करना है। मेमोर्डिका चर्नेंसिया ये रहता है करेला। लेजिनेरिया सिसरेरिया ये रहती है लौकी। ट्राइकोसेंथम एंग्यूना है ये रहती है तुरई। तरबूज रहता है सिट्रुलस लेंटस। खरबूज होता है कुकुमिस मेलो। कुकुमिस मेलो। तो इनके नाम ध्यान रखना, ए क्वेश्चन तो नाम से आता ही आता है। ए क्वेश्चन फिक्स है, नाम से आता है इनसे। अब चाहे वो कौन सा भी नाम देके पूछ ले, कौन सा भी नाम देके पूछ ले, लेकिन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो देखो अंगूर के पकने की क्रिया को वर्जेन कहा जाता है। अंगूर में मैग्नीशियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है।
सर्वाधिक पाई जाती है। अंगूर से अंगूर को सुखाकर 17% नमी पर लाकर किशमिश बनाई जाती है। किशमिश बनाई जाती है। ये रहा इसमें अंगूर, है ना, अंगूर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें भी क्या है कि गलत पॉइंट का चयन करना कि भाई गलत पॉइंट है वो कौन सा क्या आ रहा है। तो गलत पॉइंट ऐसे आसानी से कवर अप हो जाते हैं कि भाई किसका क्या गलत पॉइंट आ रहा है। देखो पहला पॉइंट आ रहा है इसमें, देखो पहले तो खाने योग्य भाग के आधार पे आ रहा है ना। तो फल बीती है, पेरिकार्प और थैलेमस है, ये अमरूद का, ये तो सही है, गलत का चयन करना है। पेरिकार्प और प्लेसेंटा है, अंगूर का सही है। मिजोकार्प और एंडोकार्प, आंवला का नहीं। आंवला का ध्यान रहे, आंवला का जो खाने योग्य भाग रहता है ये पेरिकार्प और मिजोकार्प रहता है। आंवला पेरिकार्प प्लस मिजोकार्प। ज्यूसी सीड गोट है, एरियल है, ये अनार का है। तो आंसर इसका सही गया है सी विकल्प। अगला प्रश्न है, त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए किस फल का प्रयोग करते हैं। त्रिफला का मतलब है 3 फल रहेंगे। त्रिफला का सीधा सा मतलब है 3 फल रहेंगे। अब देखो 3 फल कौन कौन से हैं। आंवला, हरड़ और बरड़। आंवला से च्यवनप्राश और आरोग्य वर्धनियां भी बनाई जाती है, जैसी औषधियां हैं। आंवला से च्यवनप्राश जैसी आरोग्य वर्धनी औषधियां भी बनाई जाती हैं। आंवला में गर्मी से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता, जबकि पाला हानिकारक रहता है। आंवला में गर्मी से नुकसान नहीं होता है, जबकि पाला हानिकारक है। आंवला के कुल फूलों में से केवल 15 से 18% फूलों पर ही फल लगते हैं। अरे बेटा पोल ओल को निकल ली जाटे नहीं, यहाँ सीधा लिख लिया, फिर पोल लगावा जद के मेरू तो फिर लिखना में मिले को नहीं टाइम। आंवला के कुल फूलों में से 15 से 18% फूलों पर ही फल लगते हैं। तो ये इसका आंसर चला गया है आंवला। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां।
निम्न में से प्रकाश दीप्ति कालिता फोटोपेरियोडिक के आधार पर उदासीन दिनों वाला फल नहीं है, यानी कि ये पूछ रहा है डीएनपी नहीं है। डीएनपी क्या है? नहीं है। तो पपीता डीएनपी, अमरूद डीएनपी, केला डीएनपी में आता अपने, इसमें सेब डीएनपी में नहीं आएगा ना, सेब है वो डीएनपी में नहीं आता, डे न्यूट्रल प्लांट में नहीं है सेब, ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट में नहीं आता है। अगला प्रश्न है फालसा किस कुल से संबंधित है? फालसा देखो अच्छा प्लांट है फालसा, वैसे देखा जाए तो, ठीक है, फालसा वैसे देखा जाए तो अच्छा प्लांट है। तो इसका बोटनिकल नाम रहता है ग्रेविया सब इनक्वेलिस, ग्रेविया सब इनक्वेलिस। कुल है इसका टिलियसी। यह राजस्थान के लिए सबसे अच्छा पूरक पौधा माना जाता है। यह राजस्थान के लिए सबसे अच्छा पूरक पौधा माना जाता है। पेड़ पौधों व झाड़ियों को विभिन्न प्रकार की आकृतियां देना क्या कहलाता है? अलग अलग प्रकार की इसमें आकृतियां दी जाती तो उन आकृतियों को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। जबकि बोनसाई के बारे में देखें तो ये एक जापानीज कला है और इसमें क्या है, पौधों को बोना रूप दिया जाता है। बेटा क्विज पार्ट फर्स्ट नहीं, मुझे पता नहीं इसका क्या है, टेक्निकल टीम देख लेगी ना, टेक्निकल टीम देख लेगी इसे। बोनसाई यह एक जापानीज कला है। यह एक जापानीज कला है जिसमें पौधों को छठा रूप दिया जाता है। छोटा रूप दिया जाता। एज होती है, ध्यान रहे, बाढ़ है ना, बाढ़ होती है ना, बाढ़ आप जानते हो, तो बाढ़ जानते हो, दोनों तरफ लगाए जाते हैं या एक तरफ लगा लो, जैसे क्या है कि कोई भी उसमें नुकसान ना पहुंचाए, तो बाढ़ रहती है सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय कहां अवस्थित है? भारत का पहला पूछा गया है, कहां पर स्थित है, वो भी कौन सा है? उद्यान के बारे में पूछा है। उद्यान का पूछा तो उद्यान के बारे में ही बताना पड़ेगा। तो देखो विकल्प आ रहा है डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश। विकल्प ही पहला यही मिला है, विकल्प ही पहला यही मिला। इसकी स्थापना हुई थी अपने 1985 में, स्थापना हुई इसकी 1985। भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1960 में हुई है। जबकि हॉर्टिकल्चर का ध्यान रहे वाई.एस. परमार हैं। स्थापना 1960 में हुई, स्थापना हुई इसकी 1960 में। तो यह भी बड़ा ही काम की चीज है, ध्यान रखें, यह भी बड़ी काम की चीज है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम परीक्षण उद्योगशाला कब व कहां पर स्थापित की गई? प्रथम परीक्षण उद्योगशाला का पूछा गया है, तो उद्योगशाला कहां पर सबसे पहले स्थापित हुई है? तो देखो उद्योगशाला की जगह यहां टाइप होना था प्रयोगशाला, प्रयोगशाला।
तो प्रयोगशाला 1920 मुंबई में हुई है, जबकि जो कारखाना है, कारखाना ये 1935 में, ये भी मुंबई में ही हुआ। प्रथम फल परीक्षण कारखाना 1935 मुंबई। भारत में कुल फल व सब्जी उत्पादन का, भारत में कुल फल व सब्जी उत्पादन का केवल 2 से 3% भाग ही परिरक्षण में काम लिया जा रहा है। भारत में कुल फल और सब्जी उत्पादन का 25 से लेकर 30% तो बिना यूज के ही खराब हो जाता है। भारत में कुल फल व सब्जी उत्पादन का 25 से 30% भाग बिना उपयोग के ही नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेक्टिन का परीक्षण किससे किया जाता है? तो पेक्टिन परीक्षण है, ध्यान रहे, एल्कोहल परीक्षण भी कर सकते हैं, इससे जेल मीटर से भी कर सकते हैं। शीट परीक्षण तो ध्यान रहे जेली के लिए किया जाता है। शीट परीक्षण ध्यान रहे जेली की परिपक्वता की जांच के लिए किया जाता है। आंसर आ रहा है इसमें आपके डी 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 डी। ठीक है भाई, डी है तो आंसर बराबर है, कोई बात को नहीं। तो भी कैसा क्या रहा है सेशन, जल्दी से बता सकते हैं। जेली में पेक्टिन की मात्रा 0.5 से 1.0 रहती है। जेली में कैसा रहा सेशन, और आज के 21 प्रश्नों में से किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी बता दें। आज 21 प्रश्नों में से किसके कितने सही हुए ये भी बता दें भाई ना, फटाक से बताएं। देखे तो सही किसका क्या रेशियो आ रहा है, किसका क्या रेशियो आ रहा है। ध्यान रहे अपने यूट्यूब पे भी अब एमसीक्यू क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे भी अपनी एमसीक्यू क्लासेस चल रही है। तो आप यूट्यूब पे भी आया करें, सुबह फिक्स 6 बजे, शाम 6:15 बजे, दोनों टाइम आया करें। शानदार, 19-20 हाँ, क्लास तो लगभग डेली होती है, लगभग डेली रहती है 20। ठीक है, अच्छा रेशियो है फिर ये, कुल मिला के ये अच्छा रेशियो लगभग 20-19-20 का। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं शाम फिक्स वापस 6:15 बजे। और एमसीक्यू के लिए आ जाना आप लोग, तो और एमसीक्यू करेंगे अपन शाम के टाइम में। तो मिलते हैं शाम फिक्स वापस 6:15 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तब तक सभी कृषि साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम सा।